दुनिया का वाहिद एक मज़दूर है जिसकी 24 घंटे ड्यूटी होती है और वो है एक बीवी, एक औरत की, जिसमें माँ, बीवी, बेटी, बहन सब है। जिसकी ड्यूटी ज़िम्मेदारी कोई 10-12 घंटे की नहीं, 24 घंटे की होती है, जो ना दिन देखती है ना रात देखती है। कभी भी किसी टाइम भी हमें अलर्ट होना पड़ता है। तो इसलिए ये एक औरत पे ही डिपेंड होता है कि वो अपने लिए, अपने रेस्ट के लिए कैसे अपना जो है टाइम निकाले, टाइम मैनेज करे। मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वहीं से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कल ख़त्म किया था। मियाँ जी यहाँ पे आ गए हैं और जो है उनका यूनिफॉर्म जो है बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया है, जो कि मुझे वॉश करना है। जैसे कि आपको पता है हमारे शहर में आई थी बहुत ज़्यादा आंधी और लाइट गई हुई थी और इनकी शॉप के जो दरवाजे थे वो इलेक्ट्रिकल थे, मतलब लाइट आती तो फिर दरवाजे बंद कर सकते थे, शटर डाउन हो सकता था, वरना नहीं। तो ये 1 बजे तक शॉप पे थे और तकरीबन 2 बजे ये आए हैं और 2 बजे इस टाइम जो है मैंने इनका जो है यूनिफॉर्म वॉश किया है। उसकी रीज़न ये है कि वैसे तो 2 यूनिफॉर्म है, 2 शर्ट्स हैं इनके पास ब्लैक, लेकिन अब एक शर्ट जो है वो विंटर की थी तो अब वो नहीं पहनी जा रही थी। उसकी वजह से ना गर्मी दाने हो रहे थे इन्हें बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ना इन्होंने अब एक ही शर्ट है जो ये 1 बजे आए, रात के 11 बजे आए, 12 बजे आए, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, मुझे उसी वक्त ही वॉश करनी है। तो ये क्योंकि अब विंटर की पहनी नहीं जा रही, अब समर की एक ही है। आपको पता है कि समर की जो वैसे ही कपड़ा होता है वो बहुत लाइट वेटेड होता है, उसमें से स्मेल भी बहुत जल्दी आने लग जाती है पसीने की और बहुत ज़्यादा वॉश के बाद घिसता भी वो बहुत जल्दी है और ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने कहा था इन्हें लेने का, कह रही थे कि भाई अभी सैलरी पे लेंगे जैसे सैलरी आएगी। वैसे ये बहुत कम लेते हैं, ज़्यादा फ़जूल खर्च नहीं है। फ़जूल खर्च क्या, जो ज़रूरत की चीज़ होती है ना उसमें भी बहुत कम खर्च करते हैं। और इनका जो ये वाला यूनिफॉर्म है ना, ये मैंने इन्हें वैलेंटाइन डे पे दिया था गिफ्ट। और इससे पहले जो वैलेंटाइन डे आया था लास्ट ईयर, तो वो भी मैंने इन्हें वैलेंटाइन डे पे ब्लैक शर्ट ही दी थी, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं लेते और सबसे ज़्यादा यूज़ में यही चीज़ आती है। तो मैं इन्हें वही चीज़ ही देती हूँ जो ये ईज़िली यूज़ कर लें, क्योंकि गिफ्ट हमेशा वही होता है कि अगला बंदा यूज़ कर रहा हो। वैसे रात को दूध पी के ही सोते हैं, चाय ख़त्म कर दी है रात की अब, लेकिन मिरहा ने ज़िद की नहीं जी मैंने मिल्क शेक पीना है, तो फिर हमने भी उसके साथ एक एक गिलास पी लिया। रात को ये देख लें मैंने अच्छे तरीके से सारा किचन जो है क्लीन कर लिया। जूसर को भी मैंने बीच में थोड़ा सा स्पेस दे के इसको जो है ना वो किया है टर्न, ताकि जो है ना अंदर से अच्छे तरीके से जो है ड्राई भी हो जाए और एयर भी गुजरती रहे। किचन क्लीन करके सारे जो है गैस के स्विच वगैरह चेक करके सारे, मतलब जो बिजली के स्विच हैं सारी चीज़ों को, ओवन का स्विच, सारा स्विच एक बार चेकआउट करके जो है ना अब मैं जो हूँ अपने बिस्तर पे लेट गई थी, सो गई थी। और यहाँ पे जनाब सुबह का टाइम हो चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वाहिद रात के और सुबह के काम है कि सोते वक्त भी बिस्तरे रखो और सुबह उठने से पहले। जी औरत की यही चीज़ है कि मेरी अम्मी ने बताया है कि हम कहीं मेहमान भी जाते हैं ना किसी की तरफ, मतलब 7th 8th में थे और हम ईद करने ना फैसलाबाद जाते, तो मेरी अम्मी ने बताया था सबसे पहले अपना बिस्तर खुद उठा के तय लगा के उसको साइड पे रखना। अगर आपको पता है कहाँ रखना वहीं रखो। अगर आप मेहमान हैं जैसे तो आप एक साइड पे तय करके रख दो, ये अच्छी सलीकामंदी की निशानी होती है। माशाल्लाह मेरी अम्मी ने हम सब बहनों की बहुत अच्छी से जो है ग्रूमिंग की है, बहुत अच्छे से जो है ना हमारी तरबियत की है। और हमारी फैमिली में भी इसी वजह से हमारी सिस्टर की बड़ी वाह वाह होती थी, रिश्तों की भी इसी तरीके से जो है ना ढेर लगा होता था कि भाई इनकी बेटी लेनी है। मतलब मेरे अब्बू का नाम लेके कहते थे कि इनकी बच्ची। शादियों पे जाते थे, शादियों के खाने में इतनी बड़ी बड़ी इतनी ज़्यादा रोटियाँ बनवाते थे कि ना पूछें। और हम फिर बाद में जब फुफ्फो वगैरह रिश्ता मांग लेते थे तो हम परेशान हो जाते थे, ये क्या हो गया। बात यह है कि जब माँ आपको एक समझदार और अच्छी सलीकामंद औरत या बेटी बना देती है ना, तो फिर हर कोई आपकी डिमांड करता है। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी थी मेरी, खैर सलीकामंदी की तो बहुत बात हो गई। एक और सलीकामंदी देख लें, ये देख लें आप, मैं यहाँ पे नान फ्राई कर रही हूँ। ये कोई 4 दिन पहले के नान है, ये फ्रिज में रखे हुए थे। आज सुबह जब मियाँ जी उठे हैं तो मैंने कहा, कह रही ये नान कहाँ से आई। मैंने कहा मंथ का एंड चल रहा है ना, आटा भी ख़त्म होने वाला है। गूंदा हुआ तो वैसे रखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि यह आपकी बेगम की जादूगिरी है जिनको आप कहते हैं कि मेरी बेगम किसी काम की नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वैसे तो मेरा पता है, ये बात मैं इस बिहाफ पे कह रही हूँ क्योंकि ना मैं आपको एक फ़नी सी बात बताती हूँ। अभी कोई साल पहले की बात है कि ना इनकी शॉप पे ना, जहाँ मियाँ जी जॉब करते हैं, वहाँ पे उनका ना रमज़ान था क्या था, उन्होंने कहा था कि ना बिरयानी खाने का दिल हो रहा है। तो उन्होंने ना मियाँ जी से कहा कि भाई भाभी बिरयानी बना देंगी, भाभी से फ़ोन करके तो पूछें भाभी बिरयानी बना देंगी।
तो ना मियाँ जी ने कहा इस टाइम तो वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाएगी और कुछ भी नहीं बनाएगी। वैसे तो वो मेरे अच्छी तरीके से जो है ना हाथ के जायके को जानते हैं ना, सिर्फ उनसे ज़्यादा तारीफ़ें जो है ना उनके भाई बहन करते हैं, उनके भाई खुद आके डिमांड करते हैं और अक्सर ही वो कहते हैं कि ये कैसे कर लिया, कैसे कर लिया, ये डिमांड कर दी, मुझे नहीं खिलाया, हमें नहीं बना के खिलाते। ये मैंने कहा आप डिमांड नहीं करते हैं, वो डिमांड करते हैं। वो मेरी सलीकामंदी, समझदारी, मैनेजमेंट से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि मेरी बीवी जो है वो अपनी लाइफ जीती है, उसके अंदर अभी भी बचपना है और वो हैरान इस बात पे होते हैं कि इतना बचपना होने के बावजूद भी घर ऐसे वेल मेंटेन कैसे है, बच्ची ऐसे वेल मेंटेन कैसे है, हर चीज़ ऐसे परफेक्ट कैसे है। मतलब पैसे ना होने के बावजूद भी हर चीज़ अरेंज हो जाती है, मैनेजमेंट हो जाती है, मेहमान नवाजी हो जाती है, मुश्किल वक्त गुजार लेती है मेरी बीवी, मेरा भी मुश्किल वक्त गुजरवा देती है। कैसे? तो ये एक ब्लेसिंग होती है शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए। ये दोनों का रिस्क है जो उनके घर में दिया जाता है। अगर दोनों में से एक भी बंदा चीट कर रहा है या उनकी मोहब्बत में या उनके खुलूस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी मिलावट है ना, तो उसका असर जो है वो घर पे ही आता है। ज़िंदगी इसी का ही नाम है। ज़िंदगी में हमारी सुबह से शाम तक जो है ना ज़िम्मेदारियाँ ही ज़िम्मेदारियाँ हैं। नाश्ता, खाना पीना, सफाई सुथराई, कोई कपड़े धोने हैं वो धो लिए, कोई एक्स्ट्रा काम हो गए, आज यहाँ से काम छेड़ दिया, यहाँ से काम छेड़ दिया, उसके अलावा भी 4 काम पेंडिंग है। फिर दोपहर होनी है, फिर खाने में लग जाना है, शाम को फिर खाने में, दूध पकाने में, चाय पकाने में, दोबारा से बिस्तरे मैनेज करो, कपड़े मैनेज करो। मतलब 24 घंटे में रोज़ाना के न्यू काम निकलते रहते हैं। पर इन सब के बावजूद भी आपने खुद को भी प्योरिटी देनी है, अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है, खुद भी रेस्ट करना है, अपनी सेहत पे भी ख्याल रखना है। ये वो बातें हैं जो हमें किसी भी किताब में नहीं बताएगी, जो हमें किसी ने भी नहीं बताई ना सिखाई। हमने मैट्रिक किया, एसए किया, बीए किया, हमें तब तक ये नहीं बताएगा जो ज़िंदगी के असूल होते हैं। हमें इंग्लिश, उर्दू, दुनियादारी के किस्से, जहांगीर का मकबरा और पाकिस्तान का मुताला, हमें सारी A to Z नॉलेज दी। लेकिन जो हमने रोज़ाना चीज़ें फेस करनी है, जो काम हमने रोज़ाना सर अंजाम देने हैं, वो किसी किताब में नहीं था, वो कहीं भी नहीं था। वो एक औरत जो है ना वो सिर्फ अपनी माँ को देखे देखी में सीखती है। बहुत कम ऐसा होता है कि माएँ सिखाती हैं। और औरत में, लड़की में ख़ास तौर पे ये चीज़ होती है, उसमें एहसास बहुत ज़्यादा होती है, बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है। वो माँ को देखते माँ का हर तौर तरीका जो है ना वो फॉलो करती है। यहाँ पे वापस आ जाते हैं जी अपनी रूटीन पे। यहाँ पे मैंने जो है कोफ्ते जो कच्चे रह गए थे, शोरवा कच्चा था, वो जो है मैंने दोबारा से ऊपर चढ़ा दिया चूल्हे पे। मैंने कहा कि इसको भी पका लिया जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि दूध पक चुका था। अभी भी आप देख लें 12 बजे गैस आया जिसमें मैंने नाश्ता पकाया है, दूध पकाया है और कोफ्ते पकाए हैं। कोफ्ते फिर दोबारा पका रही थी, गैस चला गया था, बट पक गए थे, ये शुक्र था पक गए थे, लेकिन फिर भी एक आधा आलू कच्चा रह गया था। खैर कोई नहीं, ये ज़िंदगी की चीज़ें, हर बार आलू कच्चे नहीं रहते, हर बार शोरवे कच्चे नहीं रहते, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। यही आपके इंसान होने की निशानी है, क्योंकि इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। आमों को जो है मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया था, उनका मैं बनाऊंगी वो हड़प्पा या जो भी चीज़ है वो बनाऊंगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैंने कुछ कच्चे आम लेके उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें ढेर सारी डाल के, धनिया पुदीना मेरे पास नहीं था, अगर होता भी है तो वो मैं तोते को डाल देती हूँ, तो वैसे तो था ही नहीं, तो मैंने इसकी थोड़ी सी चटनी बना ली जाए और बाकी मैं मीठी डिश बना लूँगी। जो मियाँ जी कह के गए हैं तो वो बनाऊँगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर अब गैस चला गया है, क्योंकि मैंने कोफ्ते भी अभी ही करने थे, क्योंकि शाम में मैंने वो बनाना था। तो बस यही थी जी मेरी आज की रूटीन, सादा से लोगों की सादा सी रूटीन। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही या सही नहीं लग रही तो बाकी जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करते जाएँ, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और अपने प्यारों के साथ जो है शेयर भी करते जाएँ, क्योंकि मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।